हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। हम क्लास 9 की मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है टुडे, ज्योमेट्री का लाइंस एंड एंगल, जो पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अभी तक आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। जब मैं पिछला वाला जो लेक्चर है उसको अपलोड कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते वो पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया था, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। जैसे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। आई थिंक हम लास्ट टाइम पे ट्रांसवर्सल को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो अपलोड नहीं हो पाया। तो आज हम इस लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले वी स्टार्ट अवर लेक्चर। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम पे हम लोग ने ट्रांसवर्सल को डिस्कस किया था। तो ट्रांसवर्सल जनरली क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है, ये ऐसी रे होती है जो दो पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो लाइन एम को मैंने डिनोट किया, ये जनरली क्या है, ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो लाइन एक एल है, एक एन है, इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने ट्रांसवर्सल को देख लिया। तो हमारी जो रे क्या है, लाइन सॉरी, वो एम जो है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जनरली ऐसे एंगल्स जो सेम पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो, एंगल 1 और एंगल 5, ये कैसे हो जाएंगे, ये दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे, ये हमारे जनरली करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, 1 और 5। ठीक है, और फिर दूसरा इसी तरीके से कौन सा हो जाएगा, 4 और 8। मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 4 हो गया हमारा और 8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गए, और एक पेयर और भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी 2 और 6 हो जाएगा। और एक हमारा जो लास्ट है वो हमारा हो जाएगा 3 और 7। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए हमारे एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो हम इनको लिख देते हैं पेयर वाइज, ये पेयर्स में होंगे, तो इनको हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो पहला हमारा पेयर कौन सा बना, 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। ओके, ये हमारा पहला पेयर हो गया। सेकंड पेयर हमारा कौन सा बन जाएगा, 1 और 5, 4 और एंगल 4, एंगल 4 हो जाएगा और एंगल 8 हो जाएगा। अब देखते जाए, मैंने कलर से उसको शो किया हुआ है, 2 और 8 हो जाएगा। और थर्ड हमारा पेयर कौन सा बनेगा, 2 और 8 हो गया, सॉरी 4 और 8 हो गया, और हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 और 6, एंगल 2 कॉमा एंगल 6 हो जाएगा। और एक हमारा जो लास्ट बचा वो कौन सा हो जाएगा, 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये जो 4 पेयर हमारे बनेंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बनेंगे। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनका यूज अभी हम लोग जब आगे के क्वेश्चन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इनमें हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीके से इनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने देख लिया, गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो आगे जो नेक्स्ट टाइप के एंगल डिस्कस करना है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को डिस्कस करना है। तो इसी फिगर में देख लेते हैं। तो इसी फिगर में हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जो हमारा एंगल 2 है, ठीक है, जो हमारा एंगल 2 है, एंगल हमारा 2 हो जाएगा। मैं इसको सर्किल किए दे रहा हूँ। 2 और 8 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मीन्स एक हमारा एंगल क्या होगा, ट्रांसवर्सल के एक साइड होगा, एक एंगल के साइड होगा हमारा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड होगा। तो हमारा जो पहला हो गया वो क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, ये हमारा पहला पेयर बन गया। इसी तरीके से दूसरा भी एक अल्टरनेट इंटीरियर का हमारा बन जाएगा। तो दूसरा पेयर हमारा कौन सा हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बन जाएगा।
तो एंगल 3 कॉमा एंगल 5। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ये हमारा कौन से हो गए एंगल, ये हमारे जो हो गए ये अल्टरनेट इंटीरियर की हो गए। इसी तरीके से हम अल्टरनेट एक्सटीरियर को भी देख सकते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड जो हमारे एंगल होंगे, तो बाहर की साइड हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो बाहर साइड हमारे कौन से होंगे, एक हमारा देखो 1 है और एक हमारा कौन सा है 7 है। ये दोनों कैसे हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए। तो हम अल्टरनेट एक्सटीरियर को भी लिख लेते हैं। एक हमारा क्या हो गया 1 एंड 7। ये हमारा क्या होगा एंगल 1 एंड एंगल 7। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा हमारा पेयर कौन सा बनेगा, दूसरा हमारा पेयर बनेगा 4 एंड 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, तो इधर भी इसको भी लिख लेते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये हमारे कौन से एंगल हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सॉरी, ये भी अल्टरनेट को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर देख लिया। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। ऐसे एंगल जो क्या होंगे, जो ट्रांसवर्सल है उसके अपोजिट साइड होंगे, एक इधर होगा एक उधर होगा, यानी एक इधर एक साइड और एक दूसरी साइड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मतलब एक इधर का एक उधर का। और अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंड कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर। यहाँ पे जो CONC लिखा है मैंने शॉर्ट में लिख दिया कॉन्सिक्यूटिव को, तो इसको ये कॉन्सिक्यूटिव। सिमिलरली ऊपर भी मैंने जो ALT लिखा हुआ है वो अल्टरनेट उसका मतलब है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब हम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल समझते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होंगे, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल को इसी में हम लोग बना लेते हैं फिर से। इसमें देखते हैं, हम लोगों ने इस तरीके 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से देखा था ये। और ये हमारा हो जाएगा 5 6 7 एंड ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, ये सभी एंगल्स हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे जो एंगल होंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो एंगल ये है, एंगल हमारा जो है 2 और 5, 2 और 5 जो एंगल है हमारे वो क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर्स कहलाएंगे। ऐसे एंगल जो मतलब जो ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड होने चाहिए, और जो इंटीरियर है तो इंटीरियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली देख लो, यहाँ पे 2 और 5 मैंने उनको सर्किल किया हुआ है। ये एंगल जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कहलाएंगे। जो इनसाइड हैं तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर कहलाएंगे। इसी तरीके से आउटसाइड होगा, जैसे 1 एंड 6, 1 एंड 6 हमारा कैसा हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, तो इसको क्या कहलाएंगे, कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम इनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो देखा 2 और 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, पहले हम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर को लिखेंगे। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर का हमारा जो पहला था वो था 2 एंड 5, एंगल 2 एंड एंगल 5। ये हमारा एक पेयर हो गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर का। ठीक है, और दूसरा पेयर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं। दूसरा पेयर हमारा क्या हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर का, ये वाला 3, क्योंकि इंटीरियर है तो हम इनसाइड देखेंगे 3 एंड 8। तो दूसरा जो पेयर हमारा हो जाएगा वो 3 और 8 हो जाएगा, एंगल 3 कॉमा एंगल 8। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अल्टरनेट कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर हो गए। अब इसी तरीके से कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर को देख लेते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर हम लोग देखते हैं, तो कलर चेंज कर लें। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर हमारा कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 और 6। ठीक है, और एक हमारा हो जाएगा 4 और 7। ठीक है, तो एक हमारा क्या था 1 एंड 6 एंड 4 एंड 7, एंगल 1 कॉमा एंगल 6 ये हो गया, और एंगल 4 एंड एंगल 7। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया, एंगल 1 एंड 6
और एंगल 4 एंड 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो करस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5, 4 एंड 8, 2 एंड 6 और 3 एंड 7। ठीक है, 3 एंड 7 ये हो गए। और फिर हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर को देख लिया, यानी जो दूसरी साइड जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड होंगे इंटीरियर, एक उस साइड एंगल होगा। और उसी तरीके से कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंड कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल हम लोगों ने देखे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक टॉपिक और छूट गया था, रह गया था, उसको हम लोग, हाँ एक थ्योरम है, एक थ्योरम कर लेते हैं, फिर एक टॉपिक और है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब ये थ्योरम ये कहती है, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यानी एक ये ट्रांसवर्सल हमारी एक कोई टी है, ये हमारी जो ट्रांसवर्सल इसको टी कह ले रहे हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये एल और एम जो हमारी लाइन है, रे हैं, ठीक है, तो इनको ये क्या कर रही है, जनरली इंटरसेक्ट कर रही है। और जो ये हमारी पैरेलल लाइन है, वो जो दो लाइन जिनको इंटरसेक्ट करी वो पैरेलल है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो वो जनरली क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर पेयर के हम लोग बनाए तो एंगल 4 एंड एंगल 3 मैंने सेम कलर से लिखा हुआ है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर का, और एक दूसरा पेयर हमारा हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों अल्टरनेट। आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया। तो इसमें एक प्रूफ भी है, तो हमें वो नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना समझना था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर को ही देख रहे हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं, उनका भी हम लोग अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। और भी कई सारी थ्योरम्स हैं, तो उनका हम जो यूज़ है जब हम प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने वाले हैं कुछ, तो उनमें अभी हम देखेंगे किस तरीके से यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और होपफुली जितनी भी चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आप लोगों को सभी समझा दी, जितना बेसिक था। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होगी, उसको आप ओपन करिएगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और अपने टीचर के भी टच में बने रहिएगा। तो आप उनसे हेल्प लेके आप उनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। या आपको कोई डाउट है कोई भी किसी तरीके का, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, तो हम उसको डाउट को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी थ्योरम हो गई, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो और भी हैं थ्योरम्स, तो उनको आप क्या करिएगा, जो अपनी बुक है उनमें आप चैप्टर खोलिएगा, लाइन एंड एंगल ज्योमेट्री का पोर्शन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो, मैं ये कुछ ऐसे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सॉरी, इसकी कुछ लैंग्वेज ऐसे है, टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्चुअली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। मतलब जो इनकी आर्म्स हैं जो अपोजिट रेज बना रही हैं, जैसे यहाँ पे क्लियरली देख लो, तो यहाँ पे एक रे हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, और ये की ये रे हो जाएगी, ये दोनों कैसी हैं, अपोजिट रेज हैं, ये वाली, ये और ये, एक ये पेयर हो गया और एक ये रे हो गई, एक ये रे पेयर हो गई, तो ये दोनों कैसी अपोजिट रे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे एंगल्स जो क्या करते हैं वो तब बनते हैं, तो जब क्या होती हैं, दो अपोजिट रेस क्या होती हैं, बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लें, तो ये जो हमारा एंगल मैंने दिखा के रखा हुआ है, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाए रखा हुआ है, एक ये पेयर हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया हुआ है, एक ये हमारा हो जाएगा, और एक ये जो रेड कलर से मैंने दिखा के रखा ये पेयर हो जाएगा। तो ये पेयर दिखाने का क्या सेंस है, पेयर दिखाने का ये सेंस है कि ये जो आपको हमेशा याद करके रखना है। तो आप अपनी नोटबुक में जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए और भी अल्टरनेट इंटीरियर भी बताए, तो आप उनको क्या करें, नोटबुक में अपनी जो है नोट डाउन कर लें, और यहाँ भी इसको भी आप नोट डाउन कर लें। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जो ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है वो क्या है जनरली इक्वल है। ठीक है, इक्वल एंगल है। तो यहाँ पे रेड वाले, ये वाला एंगल हमारा, एक ये एंगल और एक ये एंगल है, ये दोनों ये इक्वल है, ये पेयर और ये पेयर, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो देख भी सकते हैं क्लियरली, आपको इक्वल दिख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ लिया। अब हमारा जो है थ्योरी का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जस्ट मिनट वेट।
तो हमारा क्या है, पहली जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर्स बाई 34 डिग्रीज। तो हमें एंगल्स का क्या बताना है, वो मीज़र बताना है। ठीक है, ठीक है। तो हमें दोनों एंगल्स का क्या बताना है, जनरली मीज़र बताना है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, तो और समझ में आएगा। हम लोगों ने जब पिछला पार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो आप उसको ईजिली, आपको यहाँ पे मैंने इस चैनल के मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, आपको ईजिली वो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ हमारा क्या हो जाएंगे, ऐसे एंगल्स जनरली, वो एंगल्स जिनका सम क्या होता है, ऐसे पेयर पेयर जिनका क्या होता है सम 180 डिग्रीज होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं दिखा लेता हूँ कि एक हमारा जनरली एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। ठीक है, और दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 34। ठीक है, यानी हमारा जो एक्स है एंगल, इसमें जो अगर दूसरे वाले एंगल में 34 हम ऐड कर दें तो जनरली क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 34 ही हो जाएगा भाई। एक्स माइनस, सॉरी, एक्स प्लस 34 और माइनस एक्स। पहले जो बिग नंबर हमारा जो बिग एंगल है उसमें से हम छोटे जो स्मॉलर एंगल है उसको माइनस कर लें तो जनरली क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उनका डिफरेंस अगेन हमें 34 अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रेस कर दें। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इनका दोनों का सम जो है 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है क्लियरली दिख रहा है। तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे क्या करना है, एक्स और प्लस एक्स प्लस 34, ये दोनों एंगल हो जाएंगे और इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व करो तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x, 180 माइनस 34। ठीक है, तो 180 माइनस 34 करो कितना हो जाएगा, 146। ये हमारा कितना हो जाएगा, 146। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 146, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 146 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 73 डिग्रीज आ जाएगा पहला एंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा जो पहला एंगल पता चल गया वो कितना हो गया, 73। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल। और दूसरा एंगल हमारा कितना है, एक्स प्लस 34, यानी उसमें हम 34 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 73 प्लस 74, 107 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल हो जाएगा। ये जनरली एंगल जितने में डिग्रीज में होते हैं, हम कहीं पर लिखें या ना लिखें, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, वो डिग्री में ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो होपफुली यू गॉट इट। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब अपनी दूसरी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। हमारा जो पहला एंगल है, मैं इनको जो हमारा आंसर उसको मैं रेड कलर से लिख लेता हूँ। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है, सप्लीमेंट से ही मैंने ले लिया है, कंप्लीमेंट से भी ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने सप्लीमेंट से ही ले लिया। कंप्लीमेंट ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्रीज होता है। यहाँ पे क्या है, मैंने सप्लीमेंट ले लिए। ये जो प्रॉब्लम है सेकंड, इसमें बस आपको क्या करना है, ये होमवर्क, बस यहाँ पे क्या करना है, जो सप्लीमेंट लिखा हुआ है बस इसमें क्या कर लेना है, कंप्लीमेंट कर लेना है। बाकी इस दोनों एंगल की आपको वैल्यू को सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको शेयर कर सकते हैं जो भी इसका आंसर है। बस यहाँ पे क्या करना है, सप्लीमेंट की जगह पे क्या कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट कर लेना है। फिलहाल चलो हम लोग सब सप्लीमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी पीछे वाले प्रॉब्लम में ही मैंने बताया था, जो दोनों एंगल हैं, पहला हमारा एंगल है 2:3 रेशियो में है, तो हम यहाँ पे x एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा लेंगे। तो पहला हमारा एंगल हो जाएगा 2x, ठीक है, और दूसरा हमारा एंगल हो जाएगा 3x। ठीक है, ये दोनों एंगल हो गए हमारे। अब सप्लीमेंट है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो जल्दी से इसको 180 डिग्रीज कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3x, ठीक है,
2x प्लस 3x, ये दोनों कितने हो जाएंगे, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/5। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 3 ज़ा 15, अब 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो ये हमारा 36, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36, एक्स की वैल्यू में 36 आ गई। अब वहाँ जो ऊपर वो जो है एक्स की वैल्यू इन दोनों एंगल्स में पुटअप कर लो, ये दोनों हम लोगों ने जो निकाली थी, तो एक हमारा हो जाएगा 72, पहला एंगल हो जाएगा हमारा 72, क्योंकि 2x यानी x की वैल्यू 36, 2 क्या हो जाएगा 72, और 3 ज़ा कितना हो जाएगा 108। ठीक है, दूसरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा 108। बस मैंने क्या किया है, x को पहले वाले एंगल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एक एंगल पता चल गया, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरा एंगल पता चल गया। तो ये हम लोगों ने दोनों ये किस तरीके से हम दोनों एंगल्स को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। x को मैंने क्या किया है, क्योंकि रेशियो है, जनरली मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ x को मैंने कैसे लिया और सॉल्व कर लिया। तो जनरली क्या होता है, ये जैसे ये लिखा हुआ है जैसे 2:3 रेशियो में, इसका ये मीनिंग, इसका ये मतलब है, ये लिखा हुआ है 2/3। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन है, तो ये जनरली इसको हम x ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और x से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे साइड में, इसी वजह से मैंने क्या किया, x को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो x को यहाँ से दोनों में मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, और यहाँ से मैंने x को क्या किया कर लिया फाइंड आउट कर लिया, और उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ से एंगल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो x को इंट्रोड्यूस कराना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे शॉर्ट में नहीं करना है, हमें थोड़ा डिटेल में समझना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेकंड प्रॉब्लम को देख लिया। अब हमारी जो तीसरी प्रॉब्लम है थर्ड, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सामने x के लिए फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे भी क्या कर लगाना है, यहाँ पे देखो ये तीनों एंगल्स क्या हैं, यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, तो जनरली यहाँ पे क्या है स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा दें। यहाँ पे जो तीनों एंगल हैं ये इनका क्या हो जाएगा सम 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों को क्या करें सम कर लें। भाई यहाँ पे स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी आपको क्लियरली दिख सकता है, आप लोगों को पहली क्लासेस में पढ़ के रखा होगा। ये जो टोटल एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो तीनों एंगल है हमारे, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा, ये जो तीनों एंगल्स हैं उनका जनरली क्या हो जाएगा सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहला हमारा एंगल क्या है x + 20। ठीक है, पहला एंगल हमारा, और सेकेंड एंगल हमारा क्या है x है। ठीक है, दूसरा ये वाला, ये हमारा x, ये पहला हो गया x + 20, और ये x, और थर्ड वाला हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा x + 10 प्लस x + 10। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी 180 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, बस हमारी जो है x की ही वैल्यू बतानी थी हमें। तो ये x कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, और 20 + 10 30 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, तो 3x इज इक्वल टू 180 - 30। ये इक्वल के इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है। ये तो आप लोगों को, ये तो बहुत बेसिक ही मैंने किया, जो आप लोगों को पहले से पता होगा। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 150, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 / 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 50। ठीक, ये हमारा आंसर है। इसको जल्दी से फिर से देख लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम थी, इसमें x की वैल्यू बतानी थी, तो हमने क्या किया सप्लीमेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी। हालांकि ये सप्लीमेंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 एंगल है, वहाँ पे 2 ही होते थे। तो यहाँ पे जनरली स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या किया एम्प्लॉय किया, और ईजिली हम लोगों ने सॉल्व किया। तो स्ट्रेट एंगल में क्या कहता है, जितने भी एंगल्स होते हैं तो वो जनरली क्या होते हैं, उनका जो सम है तो उनका 180 डिग्रीज होता है। तो हम लोगों ने क्या किया तीनों एंगल को कम किया, यानी पहला एंगल हमारा x + 20 था,
सेकेंड एंगल हमारा था, सॉरी, पहला एंगल हमारा कितना था 1x+20, सेकेंड एंगल हमारा x था, थर्ड एंगल हमारा x+10 था, ये 180 के इक्वल किया मैंने। और यहाँ से मैंने सॉल्व किया 3x+30 = 180, और इसको 30 को उधर दूसरे सेकंड साइड भेजा, दूसरे साइड, और 3x = 150, ठीक है। और 150 तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जनरली सॉल्व किया तो 50 आ गई, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करनी, फिर अगेन हम लोगों को इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो ये जनरली क्या है, उसमें क्या किया था हम लोगों ने, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई थी, बस सिमिलर कैटेगरी है। बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट एंगल हमने पिछले वाले चैप्टर में बताया था, ऐसे जो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है वो 360 डिग्रीज़ होता है। तो यहाँ पे कई सारे एंगल हैं, उनका जो है टोटल सम 360 डिग्रीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 के इक्वल कर देंगे सभी, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला हमारा एंगल क्या है 3x, ये वाला पहला वाला, ठीक है। सेकंड वाला भी हमारा 3x है, ठीक है, और प्लस ये सेकंड होगा, ये थर्ड हमारा एंगल कितना है 150 है, और फोर्थ एंगल हमारा कितना है x है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3x प्लस x यानी 7x हो जाएगा, और 150 को सेकंड साइड हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 150, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 1 2 210, ठीक है। तो x 7x = 310, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 210 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो हमारा यही फाइनल आंसर है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको जल्दी से फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो इसमें क्या किया मैंने, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमारी ये प्रॉब्लम थी। तो हमने क्या किया, कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, जितने भी एंगल्स थे उनको जो जनरली सम 360 डिग्रीज होता है, मैंने 360 डिग्रीज किया। तो 3x प्लस 3x, यहाँ पे एंगल हमारे दो एंगल 3x थे, 150 हमारा थर्ड एंगल था, फोर्थ एंगल हमारा x था। तो जनरली हम लोगों ने क्या किया, सबको सम करके 360 डिग्रीज के इक्वल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, फिर सॉल्व किया 7x 3x प्लस x 7x, और 150 को 360 में से माइनस कर लिया, तो हमारा कितना हो जाएगा 210, ठीक है 210। और उसके बाद में सॉल्व किया, 7 से डिवाइड किया, तो 3 से क्या किया 30 हमारा फाइनल आंसर आ गया, यही, ठीक है, इसका फाइनल आंसर, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू बतानी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये फोर्थ थी, सॉरी। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिफ्थ। तो फिफ्थ हमें क्या बताना है, जनरली y की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है, y की वैल्यू। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे जनरली प्रॉब्लम ये हो गई कि जो अगर हमें ये वाला एंगल पता होता, ये वाला एंगल, भाई ऐसा ही तो हम सोचेंगे कि हमें जो अगर ये एंगल पता होता, ये वाला कुछ भी होता, तो हम जनरली क्या करते, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते, जो हमारा स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी थी, अभी जैसे हम लोगों ने पीछे प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप की प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन यहाँ पे एंगल गिवन ही नहीं है, आप क्या करेंगे, तो आप जनरली क्या करेंगे, अभी मैंने याद करो कुछ देर पहले मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल 5y है और ये एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं कि नहीं है। देखो यहाँ पे दो अपोजिट रेस के पेयर बन रहे हैं, एक हमारी ये रे हो गई और एक ये रे हो गई, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये 5y जो है जनरली किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 5y इस 5y के इक्वल हो गए, बस। अब ये प्रॉब्लम में कुछ रह ही नहीं गया। अब बस इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर जो है ये तीनों एंगल को हम क्या कर लेते हैं, 180 डिग्री से इक्वल कर लेते हैं, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के और सॉल्व कर लेते हैं। बस इसमें इतना ही था ये। तो अब क्या करते हैं, 5y, पहला एंगल ये हो गया, दूसरा भी 5y है, ठीक है, और तीसरा हमारा एंगल कितना है 2y। तो इन जनरली इन सब का सम कितना हो जाएगा
180 डिग्री। पहले जो ऊपर की ये तीनों एंगल हैं मैंने इनको कंसिडर किया और स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 2y कितना हो जाएगा 12y। ठीक है, तो 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 12 बन जाए 12 8 सॉरी 60। ठीक है, तो ये जनरली हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15। तो ये y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15। इसको सॉल्व करना था बस, तो इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर हो गया 15 हो गया। फिर से रिवाइज करा देते हैं। इसमें क्या किया मैंने, तो हमें क्या करना था, जनरली किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, y की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि y की वैल्यू गिवन ही नहीं थी। सॉरी, यहाँ पे जो ये y की वैल्यू हमें यहाँ पे ये जो एंगल था इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी। ये जो एंगल था इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी। तो जनरली क्या किया मैंने, जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के ये जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे म्यूचुअली। तो ये जैसे एंगल पता चला फिर हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा लिया और प्रॉपर्टी लगा के मैंने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे नीचे तीनों एंगल को हमने 180 डिग्रीज के इक्वल कर दिया। ठीक है, और जैसे इक्वल किया यहाँ से मैंने सॉल्व किया इसको, तो एक्स की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15 और y ही की वैल्यू हमें बतानी थी। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया है। अब हम सॉरी प्रॉब्लम नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे था जनरली, तो इसको थोड़ा इधर लेते हैं। हाँ, 6 को हमें क्या करना है, एक्स के और वाई की वैल्यू बतानी है। आप जनरली हम लोग क्या, जो ट्रांसवर्सल हम लोगों ने सीखा था, जो करस्पॉन्डिंग एंगल सीखा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सीखा था, ठीक है, तो उनको हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गिवन है जो लाइन ए बी है, ये वाली जो लाइन है ये, ठीक है, वो जनरली क्या है लाइन सी डी के इक्वल है। सॉरी, यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है, इसको सी डी कर लेना। ये जनरली क्या है सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, लाइन सी डी के पैरेलल है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है। जो पैरेलल लाइन होती हैं उनमें जनरली क्या होता है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अभी पीछे मैंने बताया था, एक मैंने थ्योरम भी बताई थी, लेकिन बस आप इसको नोट डाउन कर लेना है कि ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देखो। तो यहाँ से जनरली ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे कौन से होंगे, हमारा एक एंगल होगा ये वाई होगा और एक एंगल हमारा एक्स होगा। तो यहाँ से ये पता चला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, एक्स इज इक्वल टू वाई होगा हमारा, यानी जितना एक्स की वैल्यू होगी सेम टू सेम वैल्यू होगी वाई की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है, हमें क्या करना है बताना है ए बी सी डी पैरेलल है। ठीक है, अब वो कैसे होंगी, ये बस हमें ये क्या करना है, हमें जो एक्स और वाई की वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है सबसे पहले। उसके बाद में क्या करना है, जब एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आ जाए, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से देखना, मुझे लगा ये गिवन था लेकिन यहाँ पे शो करना है। तो जनरली यहाँ पे शो करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अब वो कैसे आई अब देखते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या है, तो तो जो हमारा एंगल, पहले ये देखो, ये जो मैंने सर्किल किया इसको देखो। सबसे पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो ये जो पूरा एंगल है ये स्ट्रेट एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट एंगल, यानी इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 50 होगा, यानी एक्स प्लस हमारा 50 जो होगा वो जनरली क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 130। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 130।
और ये सेकंड वाले में देखो, ये इसमें क्या है कि ये दोनों, अभी हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट वाली एक प्रॉपर्टी देखी थी, ऐसे एंगल जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू भी 130 आ गई, y की वैल्यू भी 130 आ गई। और तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी नहीं लगाई क्योंकि हमें शो करना था। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले लाइन में ही इक्वल होते हैं, तो जब पहले लाइन होंगी तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो दैट इज़ यहाँ से हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये कैसी लाइन्स हैं, जनरली पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि ये जो है पैरेलल लाइन्स हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 7 प्रॉब्लम में क्या करना है हमें, यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे भी डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे अब की बार क्या है, गिवन है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों यानी पैरेलल लाइंस हैं, इक्वल नहीं पैरेलल लाइंस हैं जनरली। तो अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ से देखो, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एंगल हमारा है एंगल 50, ठीक है, और एंगल x, देखो ये कैसा बन रहा है, ये हमारी जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगी कि नहीं, ये जो अगर हम इसको ट्रांसवर्सल बना लें, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। इसको मैंने कंसिडर किया है ट्रांसवर्सल है, मैंने एक्सटेंड किया है इसको। तो जनरली क्या हो जाएगा, जो ये x और 50 ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन जाएंगे इस ट्रांसवर्सल के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पता चला कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 50 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये हमें यहाँ से कन्फर्म हो गया। अब क्या है, अब हमें यहाँ पे सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये जो ये ट्रांसवर्सल दूसरी हमारी हो गई, ये दूसरे साइड है, इसकी स्लोप थोड़ी चेंज है, तो ये दूसरी हमारी हो जाएगी। तो इसको जैसे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी देखो पेयर बन गया, ये एंगल और ये दोनों एंगल मिलके ये जनरली क्या हो गए, कैसे बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर बन गए इस ट्रांसवर्सल के एंगल। मैं फिर से बताता हूँ, एक सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल 127 है, अगर हम ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करें, ये वाली, एक सेकेंड में थोड़ा इसको शो कर देता हूँ ठीक से। ये जो ट्रांसवर्सल है, एक ये मैंने इसको ट्रांसवर्सल, ये जो है ट्रांसवर्सल मैंने इसको क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई हमारी। तो यहाँ से देखो हमारा जो एंगल ये है, ये 127 डिग्री, ये एंगल जो होगा इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये टोटल होगा। बस ये चीज़ बस नोटिस करनी है, क्योंकि ये नहीं होगा, ये तो केवल ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों मिलके यानी 50 + y मिलके किसके इक्वल हो जाएगा, 50 + y मिलके किसके इक्वल हो जाएगा, 127 के हो जाएगा। बस मुझे इतना बताना था, क्योंकि ये दोनों, ये जो होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बस अब इतना सॉल्व कर लेना, y की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो अब क्या करना है, y लिख लेता हूँ, y + 50 = किसके हो जाएगा, 127 के। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 127 - 50। तो 127 में से 50 चले गए, कितना बचा, 127 में से 50 माइनस करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, तो 77 फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 77। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखा। जस्ट अ मिनट वेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 7 प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। होपफुली यू गॉट इट। जो भी बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ईजी, मतलब बहुत बेसिक वे से मैं समझाने के लिए ट्राई किया है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो और भी मैंने पूरी ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के मैंने बताया था कि क्लास 9 की जितनी भी मैथ है टोटल हम उसको कवर कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी अभी कुछ चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं वो आपको इजीली इस चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चाहें तो उनको वॉच कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है,
आपकी प्रिपरेशन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगेन, और यहाँ पे गिवन है जो ए बी सी डी की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करना है हमें, जो ये एंगल है, एक ये एंगल हो गया और एक एंगल हमारा ये हो गया। ठीक है, ये दोनों अलग कलर से मैंने दिखाया। मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने क्या किया, एक ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, एक ये हमने पेयर बनाया और ये एक सेकंड लाइन और एक थर्ड लाइन, एक पेयर ये बनाया मैंने। तो ये जनरली क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो जो एंगल 45 है और ये जो ग्रीन कलर से मैंने एंगल दिखाया, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और सिमिलरली ये 30 और ये ब्लू वाला एंगल जो, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर हैं। तो इनको जल्दी से मैं क्या कर लेता हूँ, शो कर लेता हूँ। तो मैं, यानी ये बताने का ये मतलब है, और ये मैं क्यों एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जो ये टोटल एंगल है, ये एंगल मुझे पता चल जाए तो, और ये एंगल हमें बताना है, तो जनरली ये टोटल हमारा एंगल 360 डिग्री होगा। उसमें से ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, इसको हम क्या कर लेंगे, वहाँ से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और एक्स की वैल्यू हमें ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस हम, यही रीज़न था मुझे ये जो एंगल हैं उनको बताना, और ये डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, ये हम दोनों एंगल गिवन है ना, उनकी हेल्प से हम अल्टरनेट इंटीरियर की क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं गिवन है, तो यहाँ पे हम इजीली इनको हम निकाल सकते हैं। तो बस हम यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है उसको क्या कर लेना है, उसको यहाँ से 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये हमारा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों नीचे वाली लाइंस हैं ये, तो इसी वजह से ये 30 हो जाएगा ऊपर का। अब दोनों का सम कितना हो जाएगा टोटल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 75 हो जाएगा। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो एक्स ये इधर का और प्लस 75, ये दोनों मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 के। ठीक है, और 360 के, यानी हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ से 360 में से एक्स की वैल्यू हमें कितना हो जाएगा, 360 में से हमें कितना 75 माइनस कर लेना है। तो यहाँ से हमारा कितना फाइनली आंसर आ जाएगा, 285 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस हमें यही बताना था इस प्रॉब्लम में, बस इतना ही बताना था। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं फिर से। तो मैंने क्या किया, हमारी जो प्रॉब्लम गिवन थी, तो उसमें जो हमारा ये मैंने ब्लू कलर से दिखाया वो ये एंगल गिवन नहीं थे, तो जनरली इन एंगल्स को क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया, और उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, जब ये दोनों एंगल पता चल गए, इन दोनों को क्या कर लिया, सम कर लिया। ये जो एंगल थे दोनों का सम कितना पता चल गया हमें, 75 और 75, और ये दोनों एक्स और 75 जो दोनों का ये सम हो जाएगा टोटल, कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लिया और 285 एंगल की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब हमारी लास्ट प्रॉब्लम बची है, हाँ ये लास्ट प्रॉब्लम है। इस समय हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हैव यू एनी आइडिया, तो इसको जल्दी से अब हम करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। ये तीनों लाइन एक्सटेंड हो गई। ये एक्सटेंड मैंने क्यों किया, उसके पीछे रीज़न है, अभी आपको समझ में आ जाएगा इजीली। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो केस है ना वो ट्रांसवर्सल का बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया है। ये क्या किया मैंने, जनरली ट्रांसवर्सल वाला केस मैंने बना दिया। जस्ट अ मिनट वेट। तो ये दोनों क्या हो गई, हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। एक ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई और एक ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। अब जनरली क्या हो गया, अब ये ट्रांसवर्सल का केस बन गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे जो ये एंगल है हमारे, तो सबसे पहले जो एक्स है ना उसको हम दो पार्ट में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। पहला हमारा एंगल ये हो जाएगा और सेकंड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड एंगल हो गया, दोनों एंगल हो गए सेकंड।
अब इसको हम एंगल 1 कह ले रहे हैं और इसको एंगल क्या कह ले रहे हैं, 2 कह ले रहे हैं। तो जनरली क्या होगा, जो एंगल हमारा 1 और 112 एक ये पेयर बनाते हैं, और एक एंगल हमारा 1 और 108 एक ये पेयर बना लेते हैं। ये पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये जनरली कैसे एंगल्स हैं, ये जनरली हमारे, सॉरी अभी मैंने पीछे बताया था, ये जनरली पेयर बन रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के, क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे क्या है, एक रीज़न है, क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। ये आपको क्या कर लेना है, कहीं नोट डाउन कर लेना है। जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं या एक्सटीरियर एंगल होते हैं, हम का इंटीरियर की ही बात कर रहे हैं, उनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख भी सकते हैं, देखो यहाँ से देखो, ये एंगल जो 1 है ना, तो यहाँ से जो अगर ये ट्रांसवर्सल मैंने कंसीडर करी, ये वाली ट्रांसवर्सल मैंने जो अगर कंसीडर करी, तो ये 2 है ना, ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, तो ये जो एंगल 2 इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियरली। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल 1 है, ये इसका जो है अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा एंगल 1। तो इन दोनों का सम जो है ये 180 डिग्री हो नहीं जाएगा, देखो यहाँ से ईजिली आप यहाँ से एक पेयर बन जाएगी कि ये पेयर बन जाएगा, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम एंगल 1 और 1 और 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही हमें 1 और 2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हम क्या कर लेंगे, दोनों को सम कर लेंगे। तो दोनों का सम ही तो है, जो एक्स की वैल्यू हमारी है उसको हमने एंगल 1 और प्लस एंगल 2 को के टर्म्स में ब्रेक किया, और यही जो हम एंगल 1 की वैल्यू जो भी है 2 की वैल्यू सम कर लें, सॉरी 2 यहाँ पर एंगल 2 की वैल्यू क्या कर लेनी, हमें बस सम कर लेना है। तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल 1 और प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पहला वाला हम लोगों ने क्या किया, पेयर बनाया, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हमें पता चल गई, एंगल 1 की वैल्यू हमारी हो गई 72, ठीक है, एंगल 1 की हो गई 72, और एंगल 2 की वैल्यू इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल 2 और प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमें पता चल गए, एक एंगल हमारा 72 डिग्रीज हो गया और सेकंड हमारा क्या होगा 68। बस यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम सम कर लेते हैं इन दोनों एंगल्स का, और एक्स की वैल्यू हमें ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। तो सम करते हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 72 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्स की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई, 140। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी एंगल्स को इजीली देख लिया और सॉल्व कर लिया। सो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सॉरी, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए